हालेलुया। बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है कि आज प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए हैं। आमीन। आज के दिन परमेश्वर ने हमें हमारा उद्धार दिया, हमारी मुक्ति दी। आमीन। जो वचन मैंने पढ़ने थे वो सारे लेक्शनरी में से पढ़ने थे, पर लेक्शन से नहीं पढ़ूंगा। वहां पे एक भजन संहिता 98 में आया था कि अब हमारे परमेश्वर ने अपना उद्धार प्रकट किया है। आमीन। हमारे परमेश्वर ने अपना उद्धार प्रकट किया है और सब अन्य जातियों ने भी उसकी महिमा को, उसके उद्धार को देख लिया है। हालेलुया। उसने अपने दाहिने हाथ को प्रबल किया और अपने दाहिने हाथ के द्वारा सारी पृथ्वी का उद्धार किया है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर का उद्धार प्रकट हो गया है। हालेलुया। पर परमेश्वर ने उद्धार किया क्यों मनुष्य को उद्धार की जरूरत थी? क्यों मनुष्य को चंगाई की जरूरत थी, छुटकारे की जरूरत थी? जबकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया था। हालेलुया। हालेलुया। पहले हमने गीत गाया था रोज के साथ, तो उसमें क्या गाया था? बाग सुन्ना सुन्ना लगे आदमा, जदों दा तुर गया बागों बारवे। आमीन। बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदि में जमीन आसमान की, स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करी, और स्वर्ग परमेश्वर का है बाइबल कहती है, पर पृथ्वी उसने मनुष्यों को दे दी है। पृथ्वी उसने मनुष्यों को दे दी है और मनुष्य को पृथ्वी पर राजा बनाकर रखा था। आमीन। और उसने सब कुछ, जो कुछ भी पृथ्वी पर है, उस सब को परमेश्वर ने आदम के पांव के नीचे कर दिया। सब कुछ को आदम के पांव के नीचे कर दिया। आमीन। प्रभु का वचन कहता है उस समय आदम से पहले इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने शैतान को भी फेंका, सजा दी, उसको दंडित किया। आमीन। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने पृथ्वी को सही करके सुंदर बना के आदम को दे दिया। आमीन। उत्पत्ति 1 में हम सब बातें पढ़ते हैं। और आदम से कहा, आदम तू क्या कर, तू आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और जितने भी जंतु रेंगते हैं पृथ्वी पर, उन सब पर अधिकार रख। आमीन। मैं सब कुछ पर तुझे अधिकार देता हूं। आमीन। हालेलुया। और फिर क्या कर दे? इस पूरी पृथ्वी को फिर से भर दे, फिर से नया बना दे, अपने अधिकार में ले ले और इसको सबको नया कर दे। आमीन। और फिर प्रभु का वचन कहता है उस समय जो शैतान भी वहां पर था, शैतान के ऊपर भी परमेश्वर ने मनुष्य को क्या दिया है? अधिकार दिया है। आमीन। किसी दुख का, किसी मृत्यु का, किसी भी संकट क्लेश का कोई नाम नहीं है। आमीन। पर परमेश्वर ने अपनी प्रभुता दिखाने के लिए, परमेश्वर ने अपनी प्रभुता दिखाने के लिए आदम से कहा कि आदम समझे कि मैं प्रभु हूं। आमीन। और वो मेरा पुत्र है। हालेलुया। वो मेरा बेटा है और मैं उसका बाप हूं और वो मेरा आदर करे। परमेश्वर ने सिर्फ एक आज्ञा दी। आमीन। ताकि परमेश्वर आदम को भी दिखा सके कि आदम तुझे मैंने फ्री विल दी है, फ्री चॉइस दी है, मैंने तुझे अपना गुलाम नहीं बनाया। आमीन। आज भी परमेश्वर अपनी आशीष, चंगाई आपके ऊपर थोपने वाले नहीं है। आज भी जब तक आप उसके कदमों में नहीं आते, जब तक आप उससे मांगते नहीं है, तब तक परमेश्वर आपके ऊपर कोई आशीष भी देना नहीं चाहते। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, अपनी मन मर्जी का मालिक बनाया है। आमीन। गुलाम नहीं बनाया। अगर गुलाम बनाया होता, परमेश्वर आज एक चुटकी बजाते और एक चुटकी में ही सब के सब सिद्धे हो जाते। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आदम से कहते हैं, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रास्ते रख दिए हैं, चॉइस तुम्हारी है कि तुम कहां जाते हो। आमीन। चॉइस आपकी है। परमेश्वर ने चॉइस आपको दी है। परमेश्वर ने आपको अपना गुलाम नहीं बनाया कि जो मैं कहूंगा वो ही करेगा। सारी कायनात परमेश्वर के हुक्म से चलती है, मगर मनुष्य नहीं चलता। आमीन। क्योंकि मनुष्य को उसने अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है और सारी कायनात उसके हुक्म के अनुसार चलती है। आमीन। बस एक मनुष्य है जो उसके हुक्म के अनुसार नहीं चलता, और वो ही क्या है? सारी कायनात को भी हिला रहा है, क्योंकि उसने सारी कायनात के ऊपर उसको इख्तियार दिया है। हालेलुया। जमीन के ऊपर सारा अधिकार किसका है? मनुष्य को दिया है। पर अब क्या हो गया? जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो शैतान को जेलस हो गई कि इस मिट्टी के पुतले को, किसको? मिट्टी के पुतले को। पिछले फ्राइडे हमने सुना था शैतान क्या था? वो मणियों, रत्नों से जड़ा हुआ एक ऐसा स्वर्गदूत था जो बहुत ही सुंदर था, परमेश्वर के इस पर्वत पर रहता था। आमीन।
स्वर्ग में रहता था और यहां तक इतना सुंदर था, लिखा है सुंदरता के कारण ही तेरा मन भूल गया। आमीन। मैं तो बहुत सुंदर हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, और इसी सुंदरता के कारण लिखा तेरा मन भूल गया और मैंने तुझे कहां से अपने पर्वत पर से पटक दिया। आमीन। और जब वो पर्वत से पटक दिया गया है, पृथ्वी पर गिर गया है और पृथ्वी पर गिरकर उसका सारा रूप छीन लिया, सारे अधिकार को छीन लिया, सारे उसकी ताकत को छीन लिया और उसके ऊपर एक मिट्टी के पुतले को। आमीन। मिट्टी से क्यों रचा परमेश्वर ने आदम को? मिट्टी से रचने का कारण सिर्फ यही था कि कहीं आदम के अंदर भी शैतान की तरह घमंड ना आ जाए। आमीन। परमेश्वर ने उसको मिट्टी से रचा। आमीन। हालेलुया। और अपना नूर उसके ऊपर दिया, अपना आत्मा उसके ऊपर दिया, ताकि उसको घमंड हो तो किसका हो? परमेश्वर का हो, परमेश्वर के आत्मा का हो, अपनी ताकत पर घमंड ना करे। आमीन। और फिर शैतान का घमंड तोड़ने के लिए, जो अपने आप को बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा समझता था, उसके ऊपर मिट्टी के पुतले को राजा बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम देखिए कितना महान है। आमीन। पर अब जो शैतान है, उसका बाइबल कहती है उसका मन घबराया और उसने सोचा कि ये मिट्टी का पुतला मेरे ऊपर कैसे हुक्म करेगा। आमीन। और उसने क्या किया? शैतान ने जाकर आदम की पत्नी को बहकाया। आमीन। बहकाया, उसे अपनी बातों में फंसा लिया और कहा कि तुम इस मृत्यु के वृक्ष के फल को खाकर देखो तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। आमीन। ये ज्ञान देने वाला है, ये समझ देने वाला है, बुद्धि देने वाला वृक्ष है। तुम इस पेड़ में से खा लोगे तो तुम मरोगे नहीं, परंतु जीवन पाओगे और तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। झूठी बातें उसने उसके दिमाग में भर दी। आदम के पास तो वो जा नहीं सकता था, क्योंकि उसको पता है आदम के पास अथॉरिटी है, पावर है, और वो कभी भी मेरी बात नहीं सुनेगा। आमीन। वो उसकी पत्नी के पास गया, हव्वा के पास, और हव्वा ने खुद भी खाया और अपने पति को भी खिला दिया। आमीन। हालेलुया। यदि आज जो बहनें जिनके पति शराब पीते हैं, नशा करते हैं, तंग हैं उनसे, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप क्या कर सकते हैं? उनको चेंज कर सकती हैं। आमीन। पर अपना विश्वास डाउन ना होने दें। हालेलुया। कई बार हम ही जो लेडीज होती है वही क्या सोचती हैं कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये तो कभी बदल ही नहीं सकता। आप खुद ही नेगेटिविटी बोलती हैं उनके लिए। हालेलुया। पर जबकि शैतान को पता है ये औरत खिला देगी, मैं नहीं खिला सकता। हालेलुया। और उसने क्या किया? उसी टाइम अपने पति को खिला दिया। आमीन। जबकि पति को पता था कि ये फल के बारे में परमेश्वर ने मना किया है, पर फिर भी उसने फट दे सिखा लिया। हालेलुया। जब शैतान उन औरत को यूज कर सकता है, तो आप परमेश्वर की ओर से क्यों नहीं यूज हो सकते? हालेलुया। आप भी यूज हो, अपने हस्बैंड्स को प्रभु की तरफ लेकर आए। आमीन। लिखा तुम्हारा छुपा हुआ मनुष्यत्व, तुम्हारे गुण, तुम्हारी अच्छाई, भलाई तुम्हारे पतियों को खींच ले आए। आमीन। हालेलुया। तुम्हारे हस्बैंड्स को खींच ले आए। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पता ही लगा टाइम का तो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु का वचन क्या कह रहा था मैं कि औरत ने क्या किया? अपने हस्बैंड को भी खिलाया, और तब से हम कहां आ गए? शैतान के जो गुलाम, शैतान हमारा गुलाम था, शैतान को हमारे पांव के नीचे किया था परमेश्वर ने, हम सब शैतान के पांव के नीचे आ गए। आमीन। और तब से ऐसे ही चलता आया। आमीन। तब से सिर्फ ऐसे ही चलता है। एक वचन आज मेरे को प्रभु ने बड़ा अच्छा शेयर करने के लिए दिया, मुझे बड़ा पसंद भी है, पर कैरल के कारण, गला खराब होने के कारण शायद वैसे ना बोल पाऊं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे होशे नबी की पुस्तक 11 अध्याय और 8 वचन। होशे नबी की पुस्तक, पेज नंबर 1058, और यहां यूं लिखा है, हे एप्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हे इज़राइल, मैं तुझे कैसे शत्रु के वश में कर दूं? हालेलुया। हे एप्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हे इज़राइल, मैं तुझे कैसे शत्रु के वश में कर दूं? हालेलुया। परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए सोच रहे हैं। आमीन। मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में जाने दूं? मैं कैसे तुझे दुखों में जाने दूं? मैं कैसे तुझे तकलीफों में जाने दूं? मैं कैसे तुझे शैतान के पांव के नीचे आ जाने दूं? आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर आदम से प्रेम करते हैं। उन्होंने आदम को एक रोबोट नहीं बनाया, अपना पुतला नहीं बनाया, बल्कि आदम को अपना बेटा बनाया है। आमीन। आदम को अपना पुत्र बनाया है, अपने स्वरूप, अपनी समानता में। आमीन।
जब आपके पास बच्चे होते हैं तो क्या होता है, वो आपके स्वरूप पे होता है, आपकी समानता में बढ़ता है। आमीन। माँ बाप को जब बच्चे देखते हैं, कोई बाहर के लोग देखते हैं, ये देखो बिल्कुल अपने पापा पे गया है, ये देखो बिल्कुल अपनी मम्मा पे गया है। हालेलुया। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ बाप के स्वरूप पे होते हैं, और आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, और अब उस आदम को शैतान ने, शत्रु ने क्या कर लिया, अपना गुलाम बना लिया है। आमीन। किसके कारण? अपने बाप का कहना ना मानने के कारण। आमीन। अपने बाप की मर्जी पे चलने के ना कारण। हालेलुया। आदम ने अपनी मर्जी करी, सच्चाई के रास्ते को, अपने बाप की आज्ञा को छोड़कर शैतान की आज्ञा को मान लिया। हालेलुया। पर फिर भी बाप का दिल तो अपने बच्चे के लिए धड़क रहा है। हालेलुया। उसका दिल तो अपने बेटे के लिए धड़क रहा है, और वो क्या कह रहा है, हे एप्रैम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, हे इज़राइल, मैं तेरे ऊपर कैसे दया ना करूं। आमीन। मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं। आमीन। तू हो तो गया है, मगर मेरा मन नहीं करता कि मैं तुझे वहां रहने दूं। हालेलुया। मेरा मन नहीं करता कि तुझे शत्रु के वश में जाने दूं। आमीन। और आगे लिखा है, मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूं, सबायून के समान तो कर दूं। मेरा हृदय उलट पुलट हो गया है, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। हालेलुया। मेरा मन तुम्हारे प्रेम के मारे पिघल गया है, और अब मैं तुम्हें शैतान के वश में नहीं छोड़ सकता। आमीन। मैं तुम्हें गुलामी में नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें उस शत्रु के हाथों में नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें दुखों में, बीमारियों में नहीं छोड़ सकता। बस आज जरूरत है कि आज वो आपको ले आना चाहता है अपने घर में वापस। आमीन। आपकी गुलामी से वापस ले आना चाहता है, आपके दुखों से वापस ले आना चाहता है। पर कैसे होगा, जबकि आपने तो, मैंने तो, हम सबों ने पाप किए हैं, हम सब शत्रु के वश में आ चुके हैं। आमीन। पर परमेश्वर का प्रेम महान है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम महान है, इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। जो जिंदगी परमेश्वर ने आदम को दी थी, वहां ना दुख था, ना मौत का नाम था, ना किसी बीमारी का नाम था। आमीन। हमेशा की जिंदगी। वहां दो पेड़ थे, एक जीवन का पेड़ और दूसरा पेड़ भले और बुरे के ज्ञान का। आदम ने परमेश्वर की बात ना मानकर, शैतान की बात मानकर क्या किया, भले और बुरे का ज्ञान ले लिया, उस पेड़ में सिखाया और मौत आ गई। पर अब जीवन के वृक्ष को परमेश्वर ने छुपा लिया। आमीन। पर आज वही जीवन का वृक्ष प्रकट हो चुका है। हालेलुया। वो जीवन का वृक्ष कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह कहता है, मैं जीवन की रोटी हूं, और जो कोई मुझे खाएगा वो कभी ना मरेगा। आमीन। परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने वादा किया है, जो कोई मुझ में से खाएगा वो अनंत जीवन पाएगा। आमीन। मैं जगत की रोटी हूं, मैं जीवन की रोटी हूं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। आमीन। उसने कहा, लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था, वो 4 दिन का मरा हुआ जिंदा हो गया। तो एक बंदा जिसके कहने से मुर्दा जी उठता है, तो वो ये बात भी गलत नहीं कह सकता। हालेलुया। जो उसने कही कि मैं जग जीवन की रोटी हूं। आमीन। जो कोई मुझ में से खाएगा वो कभी ना मरेगा। आमीन। यीशु मसीह वही जीवन का पेड़ है जिसमें से आदम खाया करता था। पर परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसने वो क्या हो गया, पाप के कारण उस बाग से बाहर निकला गया। आमीन। बाग से बाहर निकाल दिया गया, मगर फिर भी आज भी उसके बाप का मन क्या है, हे मेरे बच्चे, हे मेरे पुत्र, मैं तुझे कैसे शत्रु के वश में छोड़ दूं, मैं कैसे तुझे शैतान के वश में कर दूं, मैं तेरे उद्धार करूंगा। हालेलुया। मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे गुलामी से आजाद करूंगा, फ्री करूंगा, और फिर से अपने बाग में ले आऊंगा। आमीन। हालेलुया। मैं उस बुट्टे को जो मैंने तेरे लिए लगाया, जीवन के वृक्ष को तेरे पास लेकर आऊंगा। आमीन। और लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे सो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। आगे लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे। आमीन। जगत पर दंड की आज्ञा दे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, पर किस लिए भेजा है, कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। जगत क्या करे, जगत उस पुत्र के द्वारा उद्धार पाए, मुक्ति पाए, पापों की क्षमा पाए, छुटकारा पाए। हालेलुया। और जब आपके पाप माफ हो गए, आप शैतान के गुलाम नहीं रहे। आमीन। जब आपके गुनाह माफ हो गए, आप शैतान के गुलाम नहीं हैं। आमीन।
आप शैतान के गुलाम नहीं हैं। आमीन। शैतान आपके पांव के नीचे है। आमीन। हालेलुया। अपनी बीमारी, अपनी समस्या से कहे तू मेरे पांव के नीचे है। आमीन। अपने दुखों से कहे तू मेरे पांव के नीचे है। चाहे आपका कोई दुख, कैसी समस्या क्यों ना हो, आप उसके खिलाफ बोलें। आमीन। क्योंकि अब आप उन दुखों के गुलाम नहीं है, दुख आपके पांव के नीचे है। आमीन। किसने कर दिया? खुद स्वयं परमेश्वर, क्योंकि वो आपको दुखों में नहीं देख सकता। हालेलुया। उसने आज अपने वचन से क्या कहा है? हे अप्रेम, हे इज़राइल, मैं तुझे कैसे शत्रु के वश में छोड़ दूं। वो छोड़ना नहीं चाहता। आमीन। बस आप भी निकलने की इच्छा करें वहां से। आमीन। आप भी कहें परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह ने मेरे पापों का बलिदान दे दिया है, अब मैं गुलाम नहीं रहूंगा। आमीन। मैं शैतान की गुलामी में नहीं रहूंगा, शैतान के दबाव में नहीं रहूंगा, पर मैं शैतान को दबाऊंगा, मैं शैतान को अपने पांव के नीचे रखूंगा। और सचमुच आप देखेंगे आपका जीवन कहां जाएगा। हालेलुया। आपकी लाइफ कैसी होती जाएगी। आमीन। आपकी जिंदगी बदलती जाएगी। हालेलुया। विश्वास करें यीशु मसीह पर कि यीशु मसीह आपका उद्धार करता, मुक्तिदाता है, बचाने वाला है। आमीन। हालेलुया। वो जो आदि से शब्द था, वो शब्द खुद लिखा है देहधारी हुआ। आमीन। शब्द देहधारी हुआ। आमीन। वो बार बार अवतार नहीं होता। गुरबाणी में लिखा है एक को अवतारा सो ही समझो गुरु हमारा। आमीन। जो एक बारी अवतार होता है। हालेलुया। जो बार बार अवतार नहीं होता, वो एक बार अवतार होता है, और वो एक बार यीशु मसीह के रूप में अवतार हो चुका है। हालेलुया। यीशु मसीह के रूप में अवतार हो चुका है, बार बार नहीं आएगा। बाइबल में लिखा कि उसने एक ही बार लहू बहा के सबको हमेशा का छुटकारा दे दिया है। आमीन। यदि उसके लहू से हमारे पाप क्षमा ना हुए होते तो लिखा उसको जगत की उत्पत्ति से लेकर अब तक बार बार लहू बहाना पड़ता, पर अब तो जगत के अंत में एक ही बार उत्पन्न हुआ और एक ही बार अपने पवित्र लहू के द्वारा सबको पवित्र, खालिस और शुद्ध बना दिया है। हालेलुया। एक ही बार। आमीन। दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आमीन। हालेलुया। ये परफेक्ट टेंस है इंग्लिश में। परफेक्ट टेंस का मतलब जिसको दोबारा करने की जरूरत नहीं होती। आमीन। ये काम हो चुका है, और अब आपके ऊपर जिन्होंने विश्वास कर लिया उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, वो शैतान के गुलाम नहीं रहेंगे। आमीन। क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु के लहू के द्वारा एक ही बार हमेशा का छुटकारा पा लिया है। हालेलुया। है हमेशा का छुटकारा पा लिया है। अब कोई दुखों की रात नहीं रही है। आमीन। अब आप शैतान के गुलाम नहीं रहे हैं। आमीन। आप अपनी समस्याओं से लड़ते रहेंगे और वहीं दबे रहेंगे। आप दबने का समय नहीं है। आमीन। अब दबाने का समय आ गया है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपका धन्यवाद। हालेलुया। लिखा परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत के ऊपर दंड की आज्ञा दे, पर इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। यदि आज तक आपने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया, आप प्रभु यीशु को ग्रहण कर सकते हैं। आमीन। लिखा है आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, और शब्द ही देहधारी हुआ। आमीन। कृपा और सच्चाई से भरपूर होके हमारे बीच डेरा किया। आमीन। वो हमारे बीच आ गया शारीरिक रूप लेकर। आमीन। कुंवारी मरियम से जन्मा। हालेलुया। एक कुंवारी गर्भवती नहीं हो सकती, कोई साइंस कोई मेडिकल कुछ नहीं कर सकता, पर प्रभु का वचन कहता है कि वो गर्भवती हुई। आमीन। शब्द की सामर्थ्य से। आमीन। और सचमुच शब्द देहधारी हुआ। जिस शब्द से जमीन आसमान बनाया गया, वही शब्द देहधारी हुआ, और वो इक्को बारी अवतार होता है, और इक्को बारी अवतार होया और सारे काम करके लोगों का छुटकारा करके फ्री करके स्वर्ग में चला गया है। आमीन। और लिखा तब से इस वेट में है कि कब सब लोग विश्वास करें और फिर वो उनको एक नई देश, नई धरती, नई जमीन आसमान में ले चले। आमीन। हालेलुया। और वो दोबारा आने वाला है। आमीन। इस जगत का राज न्याय करने के लिए, इस जगत के ऊपर हुकूमत करने के लिए। आमीन। राज्य करने के लिए, अपना अधिकार दिखाने के लिए। लिखा है यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, और जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया था वो सब उसे देखेंगे और छाती पीट कर सजदा करेंगे। हालेलुया। वो दोबारा आने वाला है। आमीन। पर जब वो दोबारा आएगा, उससे पहले जितने लोगों ने ग्रहण कर लिया है, उद्धार पा लिया, पापों की क्षमा पा ली तो पा ली, पर उसके बाद किसी के पास पापों की क्षमा पाने का मौका नहीं होगा। आमीन। उसके बाद सिर्फ एक ही है, लिखा है भयानक दंड का बाट जो होना बाकी है। पर नहीं, आपने जिन्होंने उद्धार पाना है उन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेना है। आमीन। हालेलुया। ये आइए सब जगह, यदि आप आज प्रभु को पास जाना चाहते हैं, आज आप शैतान की गुलामी से बाहर आना चाहते हैं, अपने दुखों की गुलामी से बाहर आना चाहते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह पर ईमान ले आएं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु।
आज अपने हृदयों में प्रभु यीशु से बात करें। प्रभु यीशु से कहें, प्रभु यीशु मैं शैतान की गुलामी से निकलना चाहता हूं। प्रभु यीशु मैं दुखों से निकलना चाहता हूं। प्रभु यीशु मैं अंधकार की ताकतों से बाहर निकलना चाहता हूं। मैं शैतानी कामों से बाहर निकलना चाहता हूं। शैतान मुझे गिराने ना पाए, शैतान मुझे बुरे कामों में लगाने ना पाए। प्रभु यीशु मैं अच्छे काम करना चाहता हूं, मैं अच्छे कामों में बढ़ना चाहता हूं, अनंत जीवन में बढ़ना चाहता हूं, चंगाइयों में बढ़ना चाहता हूं, तंदुरुस्ती के लिए बढ़ना चाहता हूं, अपने कामों में बढ़ना चाहता हूं। प्रभु यीशु मैं आपको ग्रहण करता हूं। प्रभु यीशु मैं आपको ग्रहण करता हूं। आप परमेश्वर के जीवते वचन हैं जो मेरे लिए देहधारी बने, ताकि मुझे मेरी गुलामी से छुड़ा लें। और आपने मेरे पापों के लिए देह धारण करी और अपनी देह पर मेरे पापों को लिया, मेरे सारे दंड को लिया, मेरी सजा को अपने पर लिया। क्रूस पर हाथों पांव में कीलें गड़वाई, मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए और आज भी जीवित हैं। प्रभु यीशु मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं और विश्वास करता हूं आपने एक ही बार अपने लहू के द्वारा मुझे अनंत छुटकारा दे दिया है। मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं और मैं पूरी तरह से धर्मी हो गया हूं। किसी दंड का, सजा का हुक्म मेरे ऊपर नहीं है। मैं शैतान का गुलाम नहीं हूं, अपने दुखों का गुलाम नहीं हूं, पर आपने मुझे इन सब समस्याओं पर अधिकारी बना दिया है। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, हालेलुया। इस छोटी सी प्रार्थना से हमारा सचमुच उद्धार होता है। आमीन। क्योंकि लिखा है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरवाया गया, पर हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिंदा भी हो गया। आमीन। और पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इतिहास गवाह है इस बात का कि यीशु मसीह के सिवा और कोई भी ऐसा गुरु पीर पैगंबर नहीं जो मर के जिंदा हुआ हो। आमीन। यदि वो मुर्दों में से जी उठा है तो आपके और मेरे सबके पाप क्षमा हो गए हैं, हम धर्मी हो गए हैं। अब हमें शैतान की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। आमीन। अपने दुखों की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। आमीन। आप जीवन पाए। आमीन। और बहुतायत से पाए। यीशु मसीह कहते मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। आमीन। भरपूर जीवन पाओ। हालेलुया। खुशी से, चंगाई से भरा हुआ जीवन पाओ यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। चलिए एक दुआ करूंगा आप सबके लिए। सभी जन अपने हाथों को उठाएंगे। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान मेरे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं सभी भाई बहनों के लिए जितने भी आज यहां आए हैं। प्रभु यीशु जी, इन्होंने आपके पाक कलाम को सुना कि आपने कैसे इस जहान से मोहब्बत की और अपने इकलौते बेटे को भेजा, यीशु मसीह को भेजा, जो हमारे पापों के लिए पकड़वाया गया, पर हमारे ही दुखों के कारण कुचला गया और हमारे अपना लहू बहाकर हमें छुड़ा लिया और मर गया, दफन हुआ, 30 दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गया। यीशु मसीह के नाम को आज इन सबों के ऊपर रखता हूं। और प्रभु यीशु जी, हर एक जुआ, हर एक अंधकार की शक्तियां, संकट, क्लेश इनके ऊपर से आज भाग जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए इनके जीवनों से। और यीशु मसीह के नाम पर पवित्र आत्मा जी आप इन हर एक जन को, भाई बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को ब्लेस करें। ये जय का जीवन जिए, ये विजय का जीवन जिए, ये विजेता बने अपने जीवनों में। ये शैतान को, अपने दुखों समस्याओं को अपने पांव के नीचे रखें और प्रभु यीशु ये राज्य करें, क्योंकि आपने इनको अपने राज्य में बुलाया है। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपने सभी को आशीष दे दी। मैं हर एक बड़े छोटे को, सबको ब्लेस करता हूं। और आज जब प्रभु यीशु जी आपका जन्मदिन है, आज सचमुच प्रभु यीशु आपका नाम, आपका सामर्थ्य इनके हृदयों में आए, आपका आत्मा इनके ऊपर फूंकता हूं और आपका आत्मा इनके जीवनों में काम करे। और सचमुच प्रभु यीशु जी आप इनके अंदर जीवित हो और प्रभु यीशु इनके जीवनों में चिन्ह, चमत्कार, छुटकारे, चंगाइयां होती जाएं यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, 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 हालेलुया। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। प्रभु का जन्मदिन आप सबों को बहुत मुबारक हो कि प्रभु यीशु ने आपके उद्धार के लिए जन्म लिया, आपकी मुक्ति के लिए जन्म लिया, कि आप लोग उसके साथ राज्य करें। आमीन। वो ये नहीं चाहता कि मैं अकेला राज्य करूं। हालेलुया। वो आप सबके साथ राज्य करना चाहता है। आमीन, हालेलुया।
परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। प्रभु की कृपा आप सबों पर, आपके परिवारों पर भी हो। और हमारे बीच में आप सब देख रहे होंगे कि ये भाई जी कौन है। हालेलुया। ये हमारा सलामत भाई को आप सब जानते हैं। सलामत भाई के उस्ताद हैं, इनका नाम संजू उस्ताद जी है, ढोल वाले। हालेलुया। इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और चलो ठीक है, इनका स्वागत कराएंगे और ताली बजा के। और मैं चाहूंगा कि कुछ दो शब्द ये भी कुछ प्रभु के बारे में कहें, थोड़े से कुछ भी अपने बारे। बैठे बैठे। हालेलुया। हालेलुया। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਰਮਾਨ ਜੀ